जो है बोला कि नहीं, ये वो तो हमने जो करवाना था करवा दिया, बोले अब आपको इंश्योरेंस से बात करना पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कहा मैं इंश्योरेंस से क्या बात करूं, करवाया आपने है, मैंने थोड़ी करवाया। मैंने एक लोन लिया था, मॉर्गेज लोन, हम्म 13 लाख रुपए का लोन लिया था। हम्म मकान उस वक्त जो है देखा उन्होंने, पूरा उसके ऊपर लोन किया, उसका जो सब जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो उसके अंदर उन्होंने की। हम्म तो उसमें मेरी मिसेस के भी साइन करवाए थे, मेरे भी साइन करवाए थे, और 2 गारंटर के साइन करवाए थे उन्होंने। हम्म अब 1 साल के बाद में वो मकान बारिश की वजह से गिर गया। हेलो। ठीक है, हाँ बताइए बताइए। तो मकान गिर गया। हम्म उसके बाद में जो है मैंने जाकर के 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि साहब इसके ऊपर कुछ बीमा रहता है, हम्म तो आप उसके बारे में आप बैंक को सूचित करें। मैंने आवेदन दिया, बैंक से जाकर के मालूम करा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है हम्म लिखित में लेकर के आए। फिर मैं लिख कर के लेकर के गया, आवेदन दिया। हम्म तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये बीमा है, हम्म इस बीमे का आप क्लेम करें। तो हम्म मैंने कहा कि आप खुद ही करें, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम कि आपने किससे क्या करा। तो हम्म उन्होंने मुझे कॉपी दे दी कि आप इसकी कॉपी ले लो और आपको ही करना पड़ेगा। फिर अच्छा। मैंने जाकर के जो है उसको बीमे से भी बात की, बीमे को आवेदन दिया। हम्म उन्होंने उसको देखा और 1,15,000 रुपये का उसका क्लेम बनाया, और 1,15,000 रुपये का क्लेम भी ये कह कर के उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसमें क्लेम इसलिए नहीं बनता है कि वो मकान गिराऊ था। मकान गिराऊ था? हाँ, मकान गिराऊ कंडीशन में था। मतलब मकान अपने आप गिर जाता इस कंडीशन में था? बोले कि नगर निगम ने उसको जो है मकान जर्जर घोषित किया था। अच्छा, और ये कब घोषित किया था? ये उसके बाद में कराएगा, अच्छा क्या नाम ठीक है, इसका, जो लोन ठीक हुआ है उसके सर। बाद में। हाँ आप बताइए बताइए, पूरी बात बताइए सर। अब ये हो गया, मकान गिर गया। हम्म उसके बाद भी जो है उन्होंने मेरे से कहा कि आप किस्त रेगुलर भरते रहें, जब आपका बीमा आएगा तो आपको जो है उससे पैसा हम वापस कर देंगे, आपका जो बाकी की जो किस्तें भराएगी। हम्म मैं किस्तें भरता रहा, फिर लॉकडाउन आ गया। हम्म अब मेरा जो मकान था उससे मेरी इनकम थी, और दूसरा मैं जो है काजी हूँ, मैं निकाह वगैरह पढ़ाता हूँ, शादी करवाता हूँ। हम्म तो उससे थी, लॉकडाउन आने के बाद में वो सब मामला पूरा ख़त्म हो गया। हम्म तो मैं बार बार जो है आवेदन करता रहा उनको कि भाई आप इसके अंदर जो आप इससे बैंक से कि आप इंश्योरेंस लें, इंश्योरेंस के ऊपर आप कार्रवाई करें। तो हम्म उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं सुना। लास्ट में थक हार के मेरी कंडीशन ख़राब हुई, तो मैंने किस्तें भरना बंद कर दी, हम्म क्योंकि मैं भरने के लायक ही नहीं था। हम्म अब उन्होंने मेरे ऊपर जो है चेक, उन्होंने मेरा भी चेक लगा दिया, मेरी मिसेज का भी चेक लगा दिया, हम्म और जो है जो गारंटर हैं उनका भी चेक लगाने के लिए उनको नोटिस दिया हैगा, और हम्म। मेरा मकान की कुर्की करने के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये बताइए कि मकान जो है वो गिराऊ था, इसकी रिपोर्ट कब मिली? इसकी रिपोर्ट तो ये तो बाद में आई हैगी, लोन के लोन होने के बाद। लोन होने के बाद? हाँ आपने बैंक से पूछा नहीं कि जब आपने लोन किया था तो बैंक तो इवैल्यूएशन करता है घर का, हाँ, और इवैल्यूएशन करने के बाद लोन देता है ना? वो रिपोर्ट भी मेरे पास रखी हुई है, मैंने वो रिपोर्ट भी निकलवा ली है, हाँ। जो उन्होंने वैल्यूएशन निकाली थी उस टाइम पे। हम्म तो जब फिर उनका जो है 19 लाख 20 लाख के करीब की उन्होंने वैल्यूएशन निकाली थी उस टाइम पे। हम्म और उस समय फिट फिट पाया गया था आपका मकान? फिट पाया गया था। अच्छा ठीक है, फिर ये कब अनफिट कब हुआ? अनफिट हुआ है ये तो नगर निगम ने उसको अनफिट करा था, हाँ क्योंकि वो मकान का कुछ जो है एक हिस्सा गिरा था इधर से। तो हाँ मैंने उसको नगर निगम से कहा था कि भाई इसमें जो किराएदार हैं हाँ। वो इसको खाली नहीं कर रहे हैं, और इसका एक हिस्सा जो है कुछ थोड़ा एक पिलर गिर गया था। तो मैंने उनको आवेदन किया था कि आप इसको देखिए। तो वहाँ से नगर निगम से वो आए थे, हम्म तो उन्होंने फिर उसको जो है घोषित करा था कि ये इसको मकान को गिराना पड़ेगा। अच्छा, अब हाँ, ये बताइए तो जो तो क्लेम जो मकान गिर हाँ, मकान गिरने के लिए घोषित कर रहा था, लेकिन मकान उस टाइम गिराया नहीं है उन्होंने। मकान गिरा है बारिश की वजह से, और उसका पंचनामा भी बना है। बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसका पेपर में भी आया है, सब कुछ हुआ है। मैंने कलेक्टर को उसकी सूचना दी है, उसके गिरते हुए की वीडियो मेरे पास रखी हुई है, हम्म वो अच्छा सब चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा, और क्लेम आप ये सब पूरा जब गिर गया उसके वीडियो वगैरह दिखाने के बाद आप क्लेम के लिए अप्लाई किए? हाँ, उसके बाद अप्लाई किया मैंने। ओके। अब इसमें मैंने एक आवेदन जो है, अभी जब इन्होंने चेक वगैरह मेरे लगाए हैं, हम्म
तो मैंने 156(3) के अंदर एक आवेदन दिया था मैंने पहले थाने पे। मेरे साथ में जो फ्रॉड इन्होंने किया बैंक वालों ने, और जो बीच में जो दलाल था, मुझे ज़रूरत थी 7 लाख रुपए की, लेकिन इन्होंने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे से लिया। 6 लाख की ज़रूरत थी, 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे से इन्होंने लोन करवाया हैगा। अच्छा। हाँ, और मेरे हाथ में 6 लाख रुपए आया है, 7 लाख रुपए ये जो है ऊपर ऊपर जिम गए ये लोग। अच्छा। तो उसका मैंने पूरा आवेदन बना करके थाने पर दिया था, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने उसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट लगाई हैगी। ओके, प्राइवेट कंप्लेंट कहाँ, कोर्ट से? कोर्ट में लगाई हैगी। ठीक है, तो आप कोर्ट में अगर लगाए ही हैं तो कोर्ट में वकील के माध्यम से इसको भी डील कर सकते हैं। वैसे कंपनी कंपनी से एक चीज बोलिएगा, लिखित में हर चीज करिएगा कि जी। जब आपने जब लोन दिया उसके हाँ। बाद जो है मेरा घर अनफिट हुआ, है ना? हाँ। उसके बाद मेरा घर जो है वो गिरा है, तो हाँ। इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो प्रॉपर चेक करने के बाद इंश्योरेंस दी होगी, तो इसी आधार पे मेरे को क्लेम दिया जाए। ऐसा कुछ लेटर वगैरह दिया है आपने पहले भी? दिया है मैंने, वो ये इस संबंध में नहीं दिया है, सिर्फ क्लेम लेने के लिए दिया था। तो इनका ये कहना है कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, कि ये जो इंश्योरेंस था ये फायर एंड शॉक का था, और ये फायर एंड शॉक के अंदर नहीं आता है। यानी आग लग जाती या करंट वगैरह लग जाता तब हाँ, या आग लग जाती, या फिर जो है भूकंप का झटका आता, तो हाँ। उससे अगर गिरता तो बोले इसका क्लेम बनता है। ओके, आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है, मतलब वो डॉक्यूमेंट लिया है आपने और पढ़ा हाँ, है अभी document? बैंक ने मेरे को दिया, बैंक ने मेरे को बाद में दिया है, उसके अंदर फायर एंड शॉक का ही लिखा हैगा। तो मेरा जो है बैंक से यही कहना है कि आपने ये बीमा करवाया है, हाँ। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपको ज़रूरत थी तो आप मुझे बोलते, तो मैं मेरे हिसाब से करवाता बीमा, जो सारी पॉलिसी को कवर करता। हम्म। तो बैंक क्या बोल रहा है इस मैटर पे? तो बैंक वो जो है बोला कि नहीं, है वो तो हमने जो करवाना था करवा दिया है, बोले अब आपको इंश्योरेंस से बात करना पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कहा मैं इंश्योरेंस से क्या बात करूं, करवाया आपने है, मैंने थोड़ी करवाया है। तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए एक काम करिए, IRDAI होता है, इंश्योरेंस जी। रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? जी। तो IRDAI में शिकायत करिए कि जी। मेरे से बिना पूछे मेरा इंश्योरेंस इलेक्ट्रिक और किसका किसका था, शॉक और इलेक्ट्रिक, फायर एंड शॉक। फायर फायर एंड शॉक। हाँ, तो मेरे से बिना पूछे फायर एंड शॉक का इंश्योरेंस किया गया, है ना? और मेरे को बताया भी नहीं गया कि किस चीज का इंश्योरेंस था। बाद जी। में जब मेरे जो घर जब मकान। मकान का दिक्कत आ गया, उसके बाद जी। जो है वो कंपनी वाले उसके बाद बोल रहे हैं कि आपका केवल फायर और शॉक का था, और बैंक जी। वाले उसके बाद मेरे को इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं। इससे पहले बैंक वाले कभी पॉलिसी नहीं दी। बैंक वाले पहले आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिए उसका थे? नहीं, पॉलिसी भी नहीं दिए थे, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है मुझे। कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिया था। सिर्फ एक लिस्ट दी थी, जो मैंने कागज जमा किए थे वहां पर, उसकी लिस्ट दी थी। इसके अलावा कोई, मैंने उनसे मांगा भी कि भाई आपने जो मॉर्गेज करवाया है तो मॉर्गेज की कॉपी मुझे दो, या जो और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो मुझे दो। तो बोले नहीं, बोले बोले वो सब हम अपने पास ही रखते रहेंगे। अच्छा, ठीक है, आप ना एक बार IRDAI में शिकायत करिए इसका। तो ये IRDAI का जो है यहाँ पर उज्जैन में होगा इसका हाँ हाँ, मेल आईडी ऑफिस? निकालिए, गूगल से मेल आईडी जी। निकालिए अच्छा। IRDAI की, ठीक है? जी। और उसकी मेल आईडी निकाल करके अपना पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि क्या आप लिखेंगे, है ना? क्या जी। क्या लिखेंगे जी। आप? अपना नाम, मोबाइल जी। नंबर, और किस कंपनी जी। से इंश्योरेंस था, है ना? जी। और जी। कब आपने लिया था इंश्योरेंस, और कैसे जी। कंडीशन में घर था उस समय पर, इंश्योरेंस के लिए आपने कितना रुपए दिया था, और कौन जी। सा इंश्योरेंस कराया, ये किस संस्था ने आपको इंश्योरेंस किया, ये कब आपको बताया गया, कौन सा इंश्योरेंस है ये कब बताया गया, सारा चीज जो है शुरू से लेके आखिरी तक ऐसा लिखिएगा कि कोई चौथी फेल भी बच्चा भी रहेगा तो उसको भी समझ में आ जाए कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत हुआ, जी। ठीक है? ऐसा करके लिखित में, रिटर्न में हर चीज बनाइए, और जी। वो IRDAI को शिकायत भेज दीजिए, ठीक जी। है? और वहां से जी। जवाब मांगिए, और जी। टेलीफोन नंबर हो सकता है तो टेलीफोन नंबर भी मांगिए। दूसरा चीज जी। है, एक तो यहाँ शिकायत करिए, दूसरी चीज है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करिए, ठीक है? जी। उसका नंबर है 1800, लिखेंगे तो लिख लीजिए, 1800 1800 1800 00 1800 11 जी। 11 जी।
4000 4000 जी ठीक है। जी तो दो जगह आप शिकायत करिएगा, एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी अपनी सारी चीज बताइएगा और हाँ दूसरा चीज IRDAI में शिकायत दर्ज करिए, ठीक है। लेकिन जी इससे पहले लेटर वगैरह सब चीज, डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए कहाँ पर क्या क्या चीजें हुई आपके साथ, गलत क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा चीज, है ना। जी उसके जी जी बाद वो लोग को कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर कर लीजिएगा, जी। ठीक है। आपका जो एक अभियान चल रहा है उसका फॉर्म भी मैंने अभी भरा है, उसके अंदर अभी आपका जो आया था उसमें जी, वो भी मैंने उसको भरा हैगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रयास करिए और साथ मिलके ही प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास एक राजनीतिक प्रयास है। सरकार जी से जी मांग कर रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया है, उसी तरह जी आम जनता के भी कर्जे को माफ किया जाए।